हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने परिवार MIT क्लासेस पर। और आज का जो पॉइंट है, आज जो बिंदु हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, वो है मैथ का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब एक बेस्ड, जो रेलगाड़ी पर आधारित है और दुर्घटना वाले क्वेश्चन हैं। तो समझते हैं इस टाइप को। देखिए, ये देखिए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपने वास्तविक चाल की 4/5 हो गई तथा वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना इस दुर्घटनाग्रस्त से 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह गाड़ी अपने समय का केवल मतलब पहले वाले समय से मतलब 36 मिनट देरी से पहुंचती। पहले 45 मिनट देरी से पहुंचती, और अगर 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो 36 मिनट देरी से पहुंचती। इन्होंने कहा है कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। देखो ध्यान से भी, इधर देखो, ये क्या है। मान लो एक रेलगाड़ी, उसका ये रूट है और ये पॉइंट ए है कोई स्थान, और ये बी है। रेलगाड़ी ए से चलना स्टार्ट करती है। पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से समझते हैं, बेसिक से। ए से चलना स्टार्ट करती है, और ए से जैसे चलना स्टार्ट करा, और वो कितना चलती है, मात्र 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी जैसे ही उसने चली तो इसका हो जाता है एक्सीडेंट। क्या हो जाता है? एक्सीडेंट, दुर्घटनाग्रस्त हो गई भी। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुई तो इसकी चाल में तो डिफरेंस आएगा भी। जब मान लो कहीं टक्कर लगे या कुछ हो तो स्पीड तो कम होगी, जाहिर सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी स्पीड में कि अपने वास्तविक चाल की, जो इसकी रियल स्पीड थी, उसकी 4/5 हो गई। 4/5 का मतलब समझ रहे हैं? जब भी ऐसी बात होती है 4/5, 3/5, तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है या वास्तविक नंबर होता है। अब यहां चाल की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक चाल, जो रियल चाल है, वो कितनी है? 5 है। इसको हम ओरिजिनल चाल भी कह सकते हैं। इसे ओ से डिनोट कर देंगे, ओरिजिनल चाल। यहां पर लिखता हूं इसको मैं, ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड ये कितनी है भाई? ओरिजिनल स्पीड, स्पीड, ठीक है, ये। और ये कह रहे हैं ओरिजिनल स्पीड की 4/5, मतलब 5 ओरिजिनल थी और कितनी रहती है? 4। अब जो टक्कर लगने के बाद या दुर्घटना होने के बाद जो नई स्पीड पकड़ती है ट्रेन, वो है न्यू स्पीड। कितनी भाई? 4। कितनी है? 4। ये बात ध्यान देंगे। कितनी रहती है? 4 हो जाती है, 4। अब देखिए ध्यान से, और स्पीड कितनी आती है? 4/5 हो जाती है। और फिर क्या होता है? तथा वह अपने गंतव्य स्थान पर, यानी बी पर उसको पहुंचना था, तो यहां पर पहुंचने के लिए वो कितना देरी से पहुंचती है? 45 मिनट देरी से। अगर उसका एक्सीडेंट यहां 30 किलोमीटर की दूरी करने के बाद यहां पे एक्सीडेंट होता है, इस जगह पर, यहां पर अगर एक्सीडेंट होता है यहां पर, तो क्या ये अपने निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से पहुंचेगी। कितने मिनट भाई? 45 मिनट लेट पहुंचने वाली है। 45 मिनट लेट ये पहुंचने वाली है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं आगे, कि अगर ये दुर्घटना इससे, इस दुर्घटना वाले स्थान से 18 किलोमीटर आगे हुई होती, तब यह अपने निर्धारित समय से, मतलब अपने ओरिजिनल समय से 36 मिनट देरी से पहुंचती। मान लो कि यहां से वो आगे बढ़ी, मतलब आगे बढ़ती कितना? 18 किलोमीटर। अगर ये एक्सीडेंट 18 किलोमीटर और आगे होता, मान लो यहां पे होता, 18 किलोमीटर और आगे एक्सीडेंट होता, तब जो समय, मतलब जो देरी होती इस ट्रेन को, कितने मिनट देरी से?
36 मिनट की देरी से पहुंचती, 36 मिनट की देरी से ये पहुंचने वाली थी। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, मतलब जिस चाल से वो अक्सर चलती थी, वो वाली चाल हमको ज्ञात करनी है, मतलब ओरिजिनल स्पीड उसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब समझिए मेरी बात को जरा ध्यान से देखो। यहां पर अगर हम ये देखें तो चाल 4/5 हो गई, मतलब पुरानी चाल या ओरिजिनल चाल 5 है और नई चाल कितनी है 4। तो 4/5 का मतलब स्पीड का रेशियो दे रखा है। यहां पर जो ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड, इसका रेशियो, मतलब ओरिजिनल कितनी है 5, ओरिजिनल कितनी है भाई 5, ओरिजिनल है यहां पर 5 और न्यू कितनी है 4। ये है आपका स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो है ये। ठीक है, और स्पीड के रेशियो का उल्टा ही क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेशियो। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो ये है तो इसके टाइम का रेशियो क्या होगा भाई, टाइम का रेशियो क्या होगा 4 और रेशियो 5, ये ध्यान देंगे। ठीक है, कितना है भाई 4/5। ठीक, अब सुनिए जरा ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं कि अगर 30 किलोमीटर की दूरी पे एक्सीडेंट होता तो 45 मिनट की देरी से पहुंचती, और अगर 18 किलोमीटर और चलती और तब एक्सीडेंट होता तो ये 36 मिनट की देरी से पहुंचती। कुल मिला के 45 मिनट की देरी और 36 मिनट की देरी, दोनों समय लेट के हैं, लेट पहुंचने को दर्शा रहे हैं। तो जब दोनों समय एक जैसे हैं, उनकी प्रकृति देरी से पहुंच रहे हैं या फिर पहले पहुंच रहे हैं, मतलब सेम प्रकृति हो दोनों की, तो उस समय समय का अंतर जो आएगा वो दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या है 45 और 36, तो दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, टाइम का डिफरेंस यहां पर है 9 मिनट, 9 मिनट का डिफरेंस है। आ रही है बात समझ में, 9 मिनट का डिफरेंस है और 9 मिनट है ये। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमारे अनुसार जो रेशियो है इसके अनुसार कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, पहले 4 घंटे मान लो 4 समय लगता था और एक्सीडेंट होने के बाद कितना लग रहा है 5, तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो यहां पर ये 9 जो वैल्यू है किसकी है भाई, 1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है, मतलब इस रेशो का अंतर 1 है और क्वेश्चन के अनुसार जो समय का अंतर कितना है वो 9 है। अब देखो ध्यान से देखो, ये 9/1, अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन के अनुसार 9 मान किसका है, अनुपात के अनुसार 1 का मान है। जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी गुणा कर दो, ओरिजिनल समय की चाहिए तो 4 से गुणा कर दो, नए वाले समय की चाहिए तो 5 से गुणा कर दो। तो ओरिजिनल समय, क्योंकि ओरिजिनल चाल हमको निकालनी है, तो ओरिजिनल समय को गुणा कर दो, गुणा में 4। ठीक है, तो ये आ गया 9 और गुणा में 4, 1 से भाग करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु ये मिनट में दे रखा है और ये दूरी किसमें, किलोमीटर में, स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसलिए इस मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे। हम कर लेंगे भैया 60 से भाग, 60 से भाग, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और देखो ये आया 3/2, 1 0 यहां पर लगाएंगे, कभी फिर भूल जाए इसको, 3 दूनी 6, 3/20 और गुणा में कितना 4, 4 पंजे 20, तो ये आया 3/5 इतने घंटे। अभी केवल समय निकला है, क्या निकला है, समय, समय निकल आया ओरिजिनल वाला, मतलब जिस ओरिजिनल स्पीड से चली होगी तो उसमें समय कितना लग रहा है ये। अब ध्यान से देखो जरा, इन्होंने पूछी है स्पीड। अब एक सूत्र होता है हमारा, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय।
अब चलो चाल निकालनी है, ठीक है, सही बात है। अब चाल निकालें तो कैसे, दूरी कितनी लें, मैं बात तो ये है, चलो समय तो हमने निकाल लिया, ओरिजिनल वाला कितना 3/5 घंटे, दूरी कौन सी लें। अब ध्यान से देखना जरा, ये कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर जैसे चली, एक्सीडेंट हो गया, और 18 किलोमीटर और चलती उसी स्पीड से। अब जरा ये बताओ, 30 किलोमीटर ओरिजिनल से चली और 18 भी अगर चलती तो ओरिजिनल वाली स्पीड से चलती नहीं चलती, तो ये जो 18 किलोमीटर चलेगी वो ओरिजिनल वाली स्पीड से चलेगी। इसलिए यहां पर दूरी 18 किलोमीटर का जो अंतर, सॉरी 18 किलोमीटर की दूरी करने पर जो अंतर आ रहा है समय में, वो किसका है, 18 किलोमीटर की वजह से है। तो यहां पर दूरी कितनी आएगी, 18, दूरी 18 बटे समय कितना निकाला, 3/5, ठीक है। इसको लिख दो 18, जिनके बटे में भिन्न है पलट के लिख दो, 18/1 गुणा 5/3, 3×6 = 18 और 5×6 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आ गई आपकी चाल, लेकिन ये है लॉन्ग मेथड, मैंने बेसिक से समझाया पहले आपको। अब देखो शॉर्ट में क्या करना है, डायरेक्ट उत्तर कैसे करेंगे इसका हम, ध्यान से देखो जरा। इसको मैं रब कर दूं, इसको तो कर ही सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है भी, समझ लिया होगा अब तो। अगर इसको ज़्यादा समझना तो ये दोबारा वीडियो चला के देख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो कैसे करना है हमको, डायरेक्ट जो हमें निकालनी है चाल, चाल निकालनी है और समय का अंतर निकाल लेंगे। तो पहले जो रेशो दिया हुआ है स्पीड का वो देखो, ओरिजिनल स्पीड और नई स्पीड, ओरिजिनल और न्यू, कितना दिया हुआ है अभी, ओरिजिनल है 5 और न्यू है 4, ये स्पीड होगी आपकी स्पीड, ठीक है। टाइम का रेशो क्या होगा, उल्टा अपोजिट होगा, तो 4:5, ये हो गया आपका टाइम, टाइम का रेशो, ठीक है। अब यहां से टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है जरा बताओ, एक का डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो जरा, क्वेश्चन के अनुसार 45 में से भैया 36 घटा दो, कितना बचेगा, 9। तो 9 जो वैल्यू है वो किसकी है, इस एक की, और चाहिए किसकी, हमें ओरिजिनल वाले समय की, तभी तो ओरिजिनल स्पीड निकाल पाएंगे हम। तो ये एक की वैल्यू हो गई, हमें ओरिजिनल समय चाहिए कितना, 9×4 = 36, लेकिन ये समय किस में आ रहा है भाई, ये आ रहा है मिनट में, हमें घंटे में चाहिए, ठीक है। तो इसको किससे भाग कर लेंगे, 60 से। कैसे, 6×6 = 36 और 6×2 = 60, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 3/5 आ गया समय। बस अब निकाल दो स्पीड, स्पीड बराबर कितना होगा। अब देखो डायरेक्ट 18 क्यों लिया था हमने, क्योंकि 18 तो ओरिजिनल स्पीड ही से ही चलेगी ना, अगर चलेगी तो 18 की वजह से तो मतलब टाइम में इतना अंतर आ रहा है, तो 18 तो ओरिजिनल, सॉरी 18 जो चलेगी वो ओरिजिनल स्पीड से चलेगी, तो इसलिए यहां पर जो समय का अंतर आ रहा है वो ओरिजिनल स्पीड की वजह से आ रहा है। तो इसलिए दूरी कितनी लेंगे, 18 लेंगे, ना कि पहले वाली, ये ध्यान रखना है। कहोगे कि 30 किलोमीटर क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इस 18 किलोमीटर की वजह से टाइम में अंतर आ रहा है, तो इसीलिए यहां पर 18 किलोमीटर लेंगे। तो 18 बटे, चल रहा दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी, 18 बटे समय कितना है, 3/5, इसको पलट के लिख दो, 18/1 गुणा कितना, 5/3, 6×18, 6×5 = 30, 6×5 = 30, 6×5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, कितने मिनट का होगी भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, ये समझ लो जरा।
क्वेश्चन दिख रहा है जरा देखियो, क्वेश्चन सही दिख रहा है? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे हम कैसे। स्पीड का रेशो निकाल लो। स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है? स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है भाई? ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड। ओरिजिनल कितनी रहेगी? नीचे वाली 5, न्यू कितनी है? 4। ठीक है, ये हो गया स्पीड का रेशो, ये स्पीड का रेशो दिया हुआ है। अब निकालेंगे किसका? टाइम का। इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पर 4 और यहां पर 5, ये टाइम का रेशो हो गया। ठीक है, क्या यहां पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर। क्वेश्चन के अनुसार कितना है? यहां देखो ध्यान से, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट है, इतनी देरी से पहुंचती है पहले। और दूसरा क्या है? 1 घंटा 10 मिनट। ये ध्यान रखना, अंतर निकालते समय अगर देरी है दोनों में तो डायरेक्ट अंतर, पहले पहुंच रही है दोनों में तो अंतर, और एक अपोजिट मतलब एक देरी से और एक पहले तो फिर अंतर ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर अंतर जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या लेट पहुंच रही है तो अंतर क्या होगा? डायरेक्टली अंतर ले लेंगे। कितने समय का अंतर है बताओ? 1 घंटा बराबर है 30 मिनट यहां पर, 10 मिनट यहां पर, अंतर कितना हो गया? 20 मिनट का। तो यहां पर 20 मिनट का अंतर हो गया भाई, 20 मिनट। किसकी वैल्यू है? 1 की। हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल टाइम, तभी तो स्पीड निकालेंगे। गुणा कितना? 4, 20 चौका 80, लेकिन ये किस में आया? मिनट में। 60 से भाग कर देंगे, 20 चौका 80, 20 तिया 60, 4/3 घंटा, 4/3 घंटा, ये ओरिजिनल टाइम आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहां पर बताओ? अब निकाल दो स्पीड। स्पीड बराबर कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही सूत्र चलना, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस मैंने बताया कौन सी लेंगे? दूसरी वाली, पहली वाली नहीं लेंगे। दूसरी वाली के वजह से समय में अंतर आ रहा है इसलिए दूसरी वाली लेंगे। क्या दूसरी? 80 किलोमीटर यदि आगे चल के होता तो 80 लेंगे। 80 बटे कितना? ये होगी डिस्टेंस। टाइम कितना? 4/3, 4/3। भिन्न के बटे में भिन्न होती है, ध्यान से देखो, ये बात समझ नहीं आती बहुत बच्चों के। 80 अपने आप में अलग है, 4/3 अपने आप में अलग भिन्न है, तो ऊपर तो अकेला 80 रह गया, वो भिन्न कैसे हुई? तो उसके बटे में 1 मान लो, तो 80 बटे में 1। और नीचे वाली भिन्न को पलट के गुणा में लिख दो। नीचे वाली भिन्न क्या? 4/3, उल्टा करो और गुणा में लिख दो 3/4। ध्यान से देखो फिर से, 80 था अकेला, नीचे वाली भिन्न क्लियर दिखाई दे रही है 4/3, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली भिन्न को क्लियर बनाने के लिए क्या करेंगे? 80 के बटे में 1 मान लेंगे। 80/1, नीचे वाली भिन्न को पलट कर लिख दो और गुणा में 3/4, 4 दूनी 8, 20 बार कट जाएगा, कितना आएगा भाई? 20 तिया 60 और किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर कितना हो गया इसका भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन, मतलब ये जो टाइप है दुर्घटना वाला क्वेश्चन का, तो ये आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रोक के पॉज करके देख लेंगे। फिर भी कोई बात नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आई। ठीक है, थैंक यू।